नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प हिंदी कहानियों की बात कर रहे हैं। ये वो कहानियां हैं जो अक्सर ऑनलाइन मिलती हैं, जैसे यूट्यूब पर नैतिक कहानियां टाइप की, जैसे तीन गरीब बहनें या कुछ और ऐसी ही। तो आज हम जरा इनमें छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जीवन, रिश्ते, मूल्य, इन पर ये क्या कहती हैं। हाँ, नमस्ते। ये कहानियां अक्सर काफी सरल होती हैं, है ना? सिंपल एनिमेशन, सीधी सीधी सीख, शायद फैमिली ऑडियंस के लिए ही बनती हैं ये ज्यादातर। आज हम कुछ खास कहानियों को देख रहे हैं, जैसे वो एक अमीर और गरीब बहन वाली चीना और रवीना की। फिर एक भाई नवीन का त्याग है बहन निशा के लिए। एक दादी रुक्मणी की कहानी है जो पोतियों को मारती है श्राप की वजह से। गीता और मीना। और एक और बहन शिवानी का समर्पण भाई अशोक के लिए। इन सब में एक बात कॉमन सी लगती है, वो है कि पैसों से ज्यादा रिश्तों और त्याग को महत्व देना। बिल्कुल। पहली कहानी जो आपने कही छीना और रवीना की, वो ये फर्क साफ दिखाती है। छीना अमीर है, एसी वाला कमरा, सब कुछ, पर अकेली है। हाँ, और दूसरी तरफ रवीना, घर साधारण सा, पर पूरा परिवार साथ में खुश है। वो चटाई बिछाकर खाना खा रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। ये कंट्रास्ट बड़ा सोचने वाला है। हाँ, और शायद यही इन कहानियों का एक, आप कह सकते हैं, सेंट्रल मैसेज है कि असली दौलत रिश्तों में है, चीजों में नहीं। सुनने में थोड़ा आदर्शवादी लग सकता है, पर शायद ये आज के मटेरियलिस्टिक जमाने में एक अलग नजरिया देने की कोशिश है। छीना खुद भी तो कहती है आखिर में, हाँ, कहती है। मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूं, लेकिन रवीना तो रिश्तों से अमीर है। तो ये दिखाता है कि खुशी कहाँ देखी जा रही है। पर एक सवाल उठता है यहाँ। क्या ये कहानियां थोड़ी भौतिक जरूरतों को जरूरत से ज्यादा अनदेखा नहीं कर देती? असल जिंदगी में तो बैलेंस बनाना पड़ता है ना। वो इतना आसान नहीं होता। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये यथार्थ का कोई बहुत गहरा चित्रण नहीं करती। इनका मकसद शायद बैलेंस सिखाना भी नहीं है। फोकस एक खास मूल्य पर है, वो है भावनात्मक जुड़ाव, रिश्तों का महत्व। ये एक तरह से नैतिक गाइडेंस देने जैसा है, खासकर बच्चों या युवा दर्शकों के लिए। अच्छा। और फिर त्याग वाला थीम है, वो तो बहुत मजबूत है इनमें। नवीन की कहानी को ही लें। मैकेनिक है, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, आराम छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि छोटी बहन निशा पढ़ सके, अच्छे कॉलेज जा सके, और वो भी माँ से किया वादा निभाने के लिए। हाँ, जबकि निशा शुरू में थोड़ी शर्मिंदा भी होती है भाई की गरीबी से, कहती भी है कि कॉलेज छोड़ देगी। बिल्कुल। और इसी तरह का त्याग, बल्कि मैं कहूंगा कि लगभग आत्म बलिदान जैसा त्याग, शिवानी की कहानी में है। वो लोगों के घरों में काम कर रही है, अपनी शादी की उम्र निकल रही है, कोई परवाह नहीं, बस छोटा भाई अशोक पड़ जाए। हाँ। और हद तो तब है जब वो अपनी जान जोखिम में डालती है। वो जादुई गुफा में जाती है बोनो की रानी को बचाने, ताकि भाई का भविष्य बन सके। ये दोनों कहानियां भाई बहन के असाधारण समर्पण को दिखाती हैं। मतलब अपनी ख्वाहिशें बाद में, पहले भाई या बहन। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी समाज ऐसे त्याग को ऐसे ही देखता है। सही कहा। त्याग का एक और रूप है, पर वो बहुत ही चौंकाने वाला है। गीता और मीना की कहानी में, जहां जो दिखता है वो सच नहीं होता। दादी रोज सुबह शाम पोतियों को कोड़ों से मार रही है। ये तो सुनकर ही अजीब लगता है। हाँ, ये कहानी एकदम अलग ट्रैक पर है। ऊपर से देखने पर तो ये सीधी सीधी क्रूरता लगती है, पर इसके पीछे एक गहरा राज है, एक मजबूरी है। बाद में पता चलता है कि दादी एक तांत्रिक है, रजनीश नाम का, उसके श्राप के कारण ऐसा कर रही है। अच्छा। हाँ, अगर वो पोतियों को नहीं सताएगी तो उसके पति और बेटे बहू की जान चली जाएगी। तो मतलब उसका वो बुरा बर्ताव असल में परिवार को बचाने का एक बहुत ही विकृत तरीका था। बाप रे। इस कहानी में तो फिर वो जादुई चीजें भी हैं, श्राप, आत्मा, राक्षस की पहेली। वो पहेली क्या थी, कुछ प्लेटफॉर्म में 32 चोर, ऐसा कुछ था ना। हाँ, हाँ, प्लेटफॉर्म में 32 चोर दिन भर करते काम, रात को वे करते आराम। बोलो इनका क्या है नाम? हाँ, यही। इसका जवाब क्या?